देश सेकंड इन लग्जमबर्ग। लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा देश है, यहाँ पे इतना ज़्यादा देखने का कुछ नहीं है, बट इन एक्चुअल यहाँ तो कोई बैठा भी नहीं, ना कोई ट्रैवल कर रहा है, खाली ट्रेन में घुमाए जा रहे हैं। लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश होने के बावजूद इस देश को ज़रूरत है 2 लाख वर्कर की। आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर रील वगैरह देखी होगी या यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो वगैरह इसके रिगार्डिंग ज़रूर कहीं ना कहीं देखी होगी। तो इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी ये बात गलत है, इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम अपने निकल गए अपने डे सेकंड के टूर पे लग्जमबर्ग के अंदर, जहां हमने लोगों से बातें करी और ढूंढी कुछ ऐसी जगह है जो इस देश को और भी ज़्यादा खास बनाती हैं। आइए आपको इस वीडियो के अंदर दिखाते हैं। Don't you know, it is getting low, it is getting hard, 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 hard. I need secrets to be a prince. तो निकलने से पहले हमने किया ब्रेकफास्ट, जो कि हमारा 2 दिन की अकोमोडेशन के अंदर इंक्लूड था। और हमने जो अकोमोडेशन बुक किया था वो एक हॉस्टल था, जहाँ पे पहले दिन जब हम रुके थे तो हमें 2 जर्मन के लड़के मिले थे जो कि बाइसिकल पे आए थे, यूरोप का ट्रैवल कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं। सेकंड डे में हमें एक दोस्त मिला था जो कि साउथ अमेरिका का था। डे सेकंड इन लग्जमबर्ग। लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा देश है, यहाँ पे इतना ज़्यादा देखने का कुछ नहीं है, बट इन एक्चुअल मैं आपको बताता हूँ भाई, कल से हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। इतने ज़्यादा हमने यहाँ पे साइट सीन वगैरह देख लिए और अभी मैं जा रहा हूँ वियना कासल, आई गेस उसका नाम है। मैंने लग्जमबर्ग से ट्रेन पकड़ी है और मैं आपको ये ट्रेन दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे ये सारी की सारी ट्रेन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें बैठ सकते हैं इन सीटों में। और अगर आप इधर वाली साइड बैठेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट मैंडेटरी है, दिखानी होती है। वहाँ पे लिखा हुआ है अभी फ्री है लिखा हुआ है, बट क्या पता कोई आके चेक करने लग जाए और हम वहाँ बैठे हो हमारा पे फाइन क्यों लग जाए। तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे जहाँ पे टिकट वगैरह नहीं चेक करनी पड़ती। और अभी हम जा रहे हैं वियना कासल। यहाँ से जहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी है वहाँ से 11 स्टॉप हैं, वहाँ से आगे मैं जाके बस लूँगा। जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ मैं आपको पूरा दिखाऊँगा भाई। लग्जमबर्ग की कहते छोटा है बट बहुत है, आप 2 से 3 दिन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहो तो। मैंने अभी ये जो पीछे आप मेरे देखोगे एक बंदा ट्रेन से चढ़ेगा, ये काइंड ऑफ टीटी है यहाँ पे, अभी गया था यहाँ से। और मैंने इससे पूछा, मैं क्या जो मैंने आपको दिखाया ना वो फर्स्ट क्लास कैबिन है, वहाँ पे आपकी लगती है टिकट। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये है सेकंड क्लास और यहाँ पे आपकी टिकट वगैरह नहीं लगती, फ्री है। तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या सर ऐसा क्या है कि वो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। कह रहा है एज ए सच तो कोई खास डिफरेंस है नहीं, पर किसी भी ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे अगर फर्स्ट क्लास उसके अंदर ऑप्शन है तो उसमें आपको पे करना रहता है। तो जो कहते हैं कि लग्जमबर्ग में ट्रैवल फ्री है, तो एक ये बात भी आप ध्यान रखिए, अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं गलती वगैरह से चढ़ जाते हैं तो मेक श्योर आप सेकंड या थर्ड क्लास में बैठिएगा अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करना है तो। यहाँ तो कोई बैठा भी नहीं, ना कोई ट्रैवल कर रहा है, खाली ट्रेन में घुमाए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट तेल का खर्चा निकालना, माना भाई अमीर देश है, बढ़िया है, सब कुछ है, बट खाली भगा रही ना। और ये देखो एक ट्रेन ये चलेगी, खाली ट्रेनें चलाते रहना, ये थोड़ी सी बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा कितना पैसा है इनके पास। एक बंदा बैठा है, वो भी बेचारा कोई चाइनीज़ लग रहा है, यहाँ का लोकल नहीं लग रहा। एक डब्बे में वो एक बंदा बैठा है और एक डब्बे में उससे पीछे कोई एक बैठा हुआ है। और आगे तो बिल्कुल खाली है फर्स्ट क्लास, क्योंकि यहाँ पे टिकट देनी पड़ती है, तो कोई क्यों ही टिकट देगा यहाँ पे। ट्रेन से उतरने के बाद यहाँ से मिलेंगे बस। और ये देखो भाई यहाँ पे लीडल, आल्डी सारे के सारे स्टोर है जैसे कि यूके के अंदर भी हैं। और यहाँ से हम अपना कुछ खाने का सामान लेंगे और मैं आपको इनका Don't you know, it is getting low, it is getting hard, 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 hard. यहाँ से आप ब्रेड वगैरह उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, जितने आपको स्लाइस वगैरह चाहिए, जितने mm की, उसके हिसाब से आपको स्लाइस वो ब्रेड बना के दे देगी। मतलब मशीन ब्रेडों की स्लाइस बना के आपको दे देगी ऑन द स्पॉट। कि मैं आप कंपेयर कर रहा हूँ भाई यूके से, और यूके के लंदन के कंपेयर में देखा जाए तो कोई ख़ास आपको महंगी लगेगी नहीं। सारी सब्जियाँ वगैरह, तो ये पता नहीं क्या है, ये फिर जूस वगैरह आ गया। ओ इतने आवे दमन। आल्डी से ग्रोसरी की शॉपिंग करने के बाद हम चल पड़े अपनी बस स्टॉप की तरफ, जहाँ से हमें बस लेनी है वियना कासल के लिए।
फाइनली हम बस से उतर गए हैं और ये हमारी बस थी जिससे हम उतरे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ऊपर है यहाँ का कासल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो भाई घर देखो, हर एक घर के आगे ऐसे फुलवारी वगैरह, बगीचे वगैरह, ये सारे के सारे मिलीनियर लोगों के घर है भाई, सारे के सारे। भाई यहाँ के थोड़ा सा लग रहा है कि हम टूरिस्ट एरिया में आए हैं। ये लग्जमबर्ग का मैप है, से हम अभी यहाँ पे हैं वियंडनर, और इसके बाद हम यहाँ जाएंगे एटनेचर। ये जर्मनी आ जाएगा दोस्तों, ये जर्मनी का गांव है ट्रायर। यहाँ पे भी जाने का विचार है, सेंजन, ये तीनों बॉर्डर हैं। ये शायद फ्रांस, जर्मनी और ये लग्जमबर्ग। तो ये 3 डेस्टिनेशन आज हम कवर करेंगे। एंड देखते हैं, ये पूरा का पूरा रूट भी इन्होंने दे रखा है। ये वियंडना से बैटल वालनफोर्ट देखने की सारी चीज़ें कौन कौन सी है। और हैंड में एटनस ड्रोन वगैरह उड़ा सकते हैं अगर आप चाहें लग्जमबर्ग में, बट उसकी कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वगैरह हैं, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। और ये कौशल का जो टाइम है 10 से 6 PM का है। अडल्ट की जो टिकट यहाँ पे 10 पाउंड की है और बच्चे और स्टूडेंट की 5 पाउंड की टिकट है ना। ये एक पहाड़ है मतलब, और उसकी चोटी के ऊपर एक कासल बनाई हुई है। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो पूरा का पूरा टाउन बसा हुआ है। भाई मैं इंडिया में वैष्णो देवी गया था और ऐसी चढ़ाई है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है बिल्कुल 10 बजे से 6 बजे तक इसका टाइम है भाई ओपनिंग का। और ये लगी है भाई क्यू अंदर जाने के लिए। देखते हैं, ट्राई मारेंगे, बोलेंगे हम यूके के अंदर स्टूडेंट हैं, BRP कार्ड वगैरह दिखाएंगे अगर वो एग्री करते हैं, अदरवाइज़ 10 यूरो की टिकट आएगी। बट इतनी दूर आए और अगर हम इसके अंदर ही ना गए तो फिर क्या ही फ़ायदा यार। हेलो, गुड आफ्टरनून, आई एम स्टूडेंट, सो कैन आई यूज़ माई कार्ड है? बट आई डोंट लिव हियर इन लग्जमबर्ग। There is no problem. Perfect. Yeah, this one's a student card. I have to see a student card. बन गई भाई गल। BRP कार्ड था, उस पर कह रहा भाई मुझे स्टूडेंट कार्ड चाहिए। मैं कहा देखिए इस पर लिखा हुआ है स्टूडेंट। यूके ने जीता हुआ है ये, सही कहा बाद था। में इनको दे दिया। तो ये है अपनी टिकट, 2 बंदों की, कितना बढ़िए ना। हाँ ये है भाई अपनी टिकट, और ये था रिसिप्ट है, ये टिकट था, ये है इन्होंने पाला बैग जी। भाई ये है कुछ कासल की एंट्री। सबसे पहली चीज़ जो पसंद नहीं आई भाई, कासल में मॉडर्न मिरर्स। कासल में मॉडर्न मिरर क्या होल है, पूरा कैफे ही आ गया भरावा। इतने वॉशरूम टॉयलेट सब कुछ है जी, आगे आना था तुम। बट हमें करनी है कासल के अंदर एंट्री। देखते हैं एंट्री। हाँ अभी मैं करता हूँ इसको बैक कैमरा और आपको दिखाता हूँ। तो आप जो ये देख रहे हैं वियंडना कासल, ये टॉप की 20 कासल के अंदर आती है वर्ल्ड की। कोई छोटी मोटी कासल नहीं है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड जितने भी टॉप की कासल हैं उनमें टॉप 20 के ऊपर आती है ये। और इवन की 2013 के अंदर इतनी पॉपुलर होने के बाद इसको यूनेस्को ने कह दिया कि हम इसकी टेक केयर करेंगे। और ये आप जो देख सकते हैं अभी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आती है। सारी की सारी प्रतिमाएं, और उस टाइम के जो इस कासल को बनाने का जो टाइम था वो 11 से 14 सेंचुरी के बीच किया गया था। ये जो भी प्रतिमाएं वगैरह आप देख रहे हैं ये उतनी ही पुरानी है, 11 से 14 सेंचुरी की पुरानी, और सारे के सारे संभाल के रखे हुए हैं। ये आप देखेंगे तो उस टाइम का ओल्ड टाइम का किचन है, और ये देखेंगे चिकन रखा हुआ है यहाँ पे, चिकन बनाने का। ये पुराने तरीके के सारे सामान वगैरह। और रूमी कासल बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसे आज दिखती है। ये इसके टाइम टू टाइम हुई जो इसकी मॉडरेशन है, पहले ऐसे दिखती थी, धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया, इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए, और आज जो इसका रिजल्ट है वो काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट के बाद में है। पहले एक टाइम पे छोटा सा किला होता था, धीरे धीरे उसको बढ़ा के आज इसको एक इस तरीके का बनाया गया है। इस तरीके से संभाल के रखा हुआ है इस पूरे के पूरे किले को। Don't you know, it is getting old, it is getting hard, hard. ये पुरानी बंदूकें, और ये नहीं है कि सारा का सारा सामान ही पुराना था, बहुत सा सामान वो नया बना रहे थे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पाया
कि काफ़ी सारा सामान नया बना के वो लगा रहे थे यहाँ पे, इसको एक अच्छा रूप दर्शाने के लिए। कासल का ये प्लेस मुझे लगा भाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये है बैरल्स और ये है उस टाइम का पब और बार जिन्हें हम कह सकते हैं। सामने आप देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल बैरल लगे हुए थे, पूरा जो ड्राफ्ट बियर वगैरह उस टाइम के राजे महाराजा जैसे अपने शौक रखते थे, तो यहाँ पे आके वो अपना आनंद उठाते थे, आके दारू वारू पीते थे और मस्ती मारते थे यहाँ पे। ये हो गई अपनी कासल की विजिट पूरी। ये यहाँ से एंट्री की थी, यहीं से हो गया एग्जिट, एंड इसी के साथ मिलते हैं अपने दूसरे ट्रैवलिंग स्पॉट पर। ये देख लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिखाऊं बस में कितने लोग, देख लिया। ये है लग्जमबर्ग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई इंटरनेट वगैरह देखो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हम आउटर लग्जमबर्ग में अभी घूम रहे हैं और लोगों से पूछते पूछते हम डेस्टिनेशन वगैरह पे जा रहे हैं। लेकिन अब जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं ना भाई, मतलब हमें नहीं पता था ये, हम जब उस कासल में गए वहाँ पे एक मैप बना हुआ था, उसकी फ़ोटो खींच के हम पहुँच के आ रहे हैं। तो अब देखो मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, ये है भाई बॉर्डर, और इधर है मेरे लग्जमबर्ग जहाँ पे वो गाड़ी अभी गई, और इस साइड है मेरा जर्मनी। और ये बना हुआ सैनिगन का लोगो यहाँ पे, मुझे तो श्योर नहीं था, बट मैंने लोगों से पूछा, मैं क्या ये जर्मनी, तो कह रहे हाँ लग्जमबर्ग को आप उस साइड में छोड़ आए हो, इस लोगों के बाद में आ जाता है जर्मनी। तो ये है भाई सैनिकन। अब ये बच्चे देख लो नहाते नहाते कभी ये लग्जमबर्ग में डुबकियाँ लगा रहे हैं, कभी ये जर्मनी में डुबकियाँ लगा रहे हैं। अभी मुझे देख रहा है चुटकू सर। ऐसे कहीं पे भी आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई स्टाम्प नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस कंट्री में एंटर की हो वहाँ पे, और जिस कंट्री से एग्जिट जाओगे वहाँ पे आपकी स्टाम्प पे लगनी होती है। बस वाली आंटी इतनी अच्छी थी भाई, उसने हमें प्रॉपर गाइड किया, इवन कि बस का नंबर भी लिख के हमें दिया, क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। तो उसने बस को रोक के बस नंबर 190 जाएगी जहाँ पर हमें जाना है, और 190 के ये सारे के सारे स्टॉप हैं, और इसमें हम बीच में 2 जगह पे उतरेंगे और देखेंगे। भाई चलते चलते हम पहुँच गए हैं लग्जमबर्ग के सबसे ओल्डेस्ट टाउन में। 693 में यही पहला टाउन था लग्जमबर्ग का, जो कि ढूंढा गया था। एक ब्रिटिश मॉन्क था जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, और उस टाइम पे 693 में, और काफ़ी मेजर पार्ट रहा है भाई इसका। इसने वर्ल्ड वार 2 के अंदर भी काफ़ी सारे लोग यहाँ से बैटल वगैरह में गए थे, और वर्ल्ड वार 2 के बाद ये जो टाउन है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बट इन लोगों की मेहनत रही भाई, इन्होंने जो इसको रिकन्स्ट्रक्ट करके एकदम फिर से चकाचक बना दिया है। एक यहाँ का पॉपुलर चर्च है जिसकी काफ़ी सारी बात है, जो कि बिल्कुल हमारे सामने है अभी। वो जो कैप से दिख रही है वो चर्च का है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या कुछ खास बात है। देखो आपको चर्च की घंटियाँ सुन रही होंगी। आई थिंक हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हम आए पहले दिन तो बड़ा बोरिंग सा लगा था टू बी ऑनेस्ट भाई, पर जैसे जैसे हम घूम रहे हैं और हमें थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है ट्रैफिक वगैरह का, हो। आई थिंक इसकी एंट्री है तो नहीं आएगी। चलिए भाई, हमें एक एंट्री तो दिख रही है चर्च की, बट हम श्योर नहीं हम यहाँ से जा सकते कि नहीं जा सकते। मैंने काफ़ी सारे चर्च के अंदर विजिट किया है, बट इस चर्च के अंदर जो चीज़ें मैंने देखी उसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे चर्च में जहाँ पे बैठने का एरिया होता है और जहाँ जीसस जी की इमेज लगी होती है, उसके नीचे आके अगर हमने देखा तो यहाँ पे बिल्कुल ही एक अलग सिस्टम था। यहाँ पे इनका होली वाटर था, और ये इनकी प्रतिमाएं थी, और यहाँ पे बैठने के मतलब इनके छोटे पाठ वगैरह होते थे। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था इसके रिगार्डिंग कि चर्च के अंदर ऐसी ऐसी जगहें भी होती हैं। बट इस जगह पे जाने के बाद फर्स्ट टाइम हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, और मैं कहूँगा कि काइंड ऑफ बड़ा ये जो जीसस की मदर थी, और ये काफ़ी सारी चीज़ें थी मतलब चर्च के नीचे जो बनाई गई थी। भाई अभी मैं लग्जमबर्ग के एक गांव में घूम रहा हूँ जिसका नाम है गोर्निविक और समथिंग। आपको मैं दिखा भी दूंगा और यहाँ पे टाइप भी कर दूंगा, ऐसा नाम है।
और गांव के अंदर घूमते घूमते एक तो देखो यार, यहाँ पे लोग बिल्कुल ही नहीं दिख रहे भाई। एक तो छोटा सा पब वगैरह दिख रहा है, वहाँ पे 8-10 बंदे बैठे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। फिर अगर 5-10 मिनट चल रहे, फिर कोई छोटा सा कैफ़े वगैरह दिखता है, वहाँ पे बैठ के लोग गैदरिंग वगैरह कर रहे हैं। Don't you know it is getting low, it is getting hard, 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 hard. And you see ये एक छोटी सी बच्ची दिखी, वो भी अपने पेट डॉग के साथ खेल रही थी वहाँ पे बैठ के। बाकी दूर दूर तक कोई लोग नहीं, देखो पूरा गांव, टाउन, कस्बा, जो भी आप कहना चाहें, ऐसा लग रहा है खाली है भाई। पहले ही छोटा सा देश है, 5-5.5 लाख इसके पॉपुलेशन है, और उसमें भी मतलब सेंटर के एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसा लग रहा है देख के जैसे अपने इंडिया के जैसा काम है। क्यों, गर्मियाँ चल रही हैं, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, सो रहे होंगे एसी वगैरह लगा के, या वटेवर जो भी। और जैसे अपने इंडिया में होता है जून जुलाई वगैरह में गर्मियों का टाइम होता है, गांव वगैरह की बात कर रहा हूँ स्पेशल, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है भाई। सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, अच्छे अच्छे घर है, ऐसे सामने गाड़ियाँ वाड़ी ऐसे ही खड़ी हैं, ना कोई चला रहा है ना कुछ है। ये देखो क्या मस्त बाइक। and hard. And hard. एक ये है लग्जमबर्ग का काइंड ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, ये आपका लग्जमबर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, ये एक काइंड ऑफ कंसर्ट हॉल है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स वगैरह होते हैं, एंड डिपेंड करता है, कई बार फ्री होते हैं, कई बार चार्जेस वगैरह होते हैं। तो एक ये भी आपको दिखाना ज़रूरी था। ये देख लो भाई, अगर कभी कोई फ्री इवेंट हुआ और आप लग्जमबर्ग आते हो तो आप डेफिनेटली इसके अंदर भी जा सकते हो। ये अपने कैमरामैन भाई साहब लगे हुए हैं पूरे ज़ोरों शोरों से। एक वो ट्राम आ रही है वहाँ है वो वाली, तो उसका एंगल वो इस बिल्डिंग के साथ किसी तरीके से मैच करेगा। रुको मैं आपको दिखाता हूँ क्या बना रहा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, ये देखो। और वो ट्राम वहाँ रुक गई, वो चलती हुई जाएगी, तब इस भाई का शॉट पूरा होएगा।